हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के लिए नया पॉइंट्स लाया हूँ जो है तो बहुत आसान, लेकिन उसको माइंड में रखना डिफ़िकल्ट होता है। आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं हमने क्या लिखा है। इंट्रोडक्शन टू सेंट्रॉइड, इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। आज मैं आप लोगों को ये 3 पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि सेंट्रॉइड क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है और ऑर्थो सेंटर क्या होता है। हालांकि मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊँगा, लेकिन इस तरीके से बताऊँगा कि जब तक जियोगे तब तक याद रहेगा। पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात गई, ये एंड तक याद रहे। तो चलिए हम चलते हैं सेंट्रॉइड, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर। ये तीनों वर्ड जो यूज होता है वो मेनली ट्रायंगल के लिए होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैंने पहले बताया कि एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे, बट कुछ ऐसा बता करके जाएंगे जो आपको सब दिन के लिए याद रहेगा। तो ये तीनों वर्ड यूज होता है किसके लिए? ट्रायंगल के लिए, क्वाड्रिलेटरल के लिए नहीं, सर्कल के लिए नहीं। ये केवल हम ट्रायंगल के लिए यूज करते हैं और इनका जो यूजेज है वो लार्ज स्केल पर है। इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर आप लोगों को कम देखने को मिलेगा, लेकिन सेंट्रॉइड ज़्यादा देखने को मिलता है। ये आप कोऑर्डिनेट में भी जब पहुंचेंगे तो वहाँ भी सेंट्रॉइड काम आएगा। बाकी इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर भी हमारा इसी का हिस्सा है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये बोर्ड में नहीं है या फिर 11th में नहीं है या 12th नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। हमको इनको समझना है। तो इनको समझाने के लिए हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और जिस टॉपिक पे आ रहे हैं उस पर गौर कीजिएगा। आजकल जॉब जो है उसकी ट्रेंडिंग क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी रूरल एरिया होता है वहाँ तो लोग गवर्नमेंट जॉब पर ज़्यादा फोकस करता है, समझता है कि सिक्योरिटी हो जाएगी, ओवरऑल लाइफ, फुल लाइफ सिक्योरिटी मिलेगी गवर्नमेंट जॉब से। लेकिन जहाँ हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाते हैं वहाँ पे जॉब का, या यूँ समझिए कि बच्चों के एम का जो है वो डिज़ाइन ही चेंज हो जाता है। वहाँ बच्चों का एम क्या रहता है? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, क्योंकि सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब में पैसे कम हैं। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा रूल है कि जो भी व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में नौकरी करेगा, किसी भी व्यक्ति को प्रेसिडेंट से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। और प्रेसिडेंट की सैलरी क्या? 5 लाख 6 लाख, दैट्स इट। तो 5 लाख 6 लाख से ज़्यादा मिलेगा नहीं किसी को गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें, एमएनसी की बात करें या और भी है, तो इसमें एक एक एम्प्लॉय की सैलरी 1-1 करोड़ रुपये एनुअल होती है। तो लोग ज़्यादातर क्या फोकस करता है? बिजनेस का क्राइटेरिया फॉलो करने की कोशिश करता है। अब इसके लिए जो डिसाइडेड क्वालिफिकेशन है वो तो ढेर सारी है। कोई बीटेक करता है, कोई एमटेक करता है, कोई एमबीए करता है, कोई कुछ करता है, हाँ, ताकि उनको प्राइवेट सेक्टर में अच्छी से अच्छी जॉब मिले और अच्छी इनकम हो। उसी में एक कोर्स होता है एमबीए, आप लोगों ने सुना होगा। एक कोर्स होता है एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? सारे बच्चे जानते होंगे कि एमबीए क्या होता है। और एमएनसी सेक्टर में एक जॉब है
जिसको कहते हैं CIO। MNC सेक्टर में, या यूं समझिए कि इंडस्ट्रीज सेक्टर में, ये जो आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, इसमें जो CIO के पोस्ट पे है, उनकी जो एनुअल इनकम है वो 65 लाख से 85 लाख के बीच में है, जो कि गवर्नमेंट जॉब वाला कभी सोच भी नहीं सकता। तो आजकल लोगों का जो है ज़्यादा झुकाव इसी तरफ जा रहा है। तो हम MBA आप समझ गए होंगे, CIO भी समझ गए होंगे। अब ये CIO का जो पोस्ट होता है, ये पोस्ट IT से रिलेटेड है, IT सेक्टर का पोस्ट है। IT सेक्टर में ये पोस्ट होता है और इसका काम कुछ अलग होता है, जैसे किसी कंपनी के लिए वेबसाइट क्रिएट करना। यूँ समझिए कि कंपनी को बॉटम से लेके टॉप तक पहुंचाने में CIO का इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। तो अब इससे हम इसको जोड़ दिए, इससे हम इनको जोड़ दिए। तो आप इन दोनों चीज को अगर याद रखें तो इनको समझना आसान होगा और ब्रेन में रखना आसान होगा। कैसे, वो बताते हैं। शॉर्ट में समझिएगा, M4 होता है मीडियन, और B4 होता है बायसेक्टर, और A4 होता है ऑल्टीट्यूड। अब इधर जगह नहीं है, इधर लिख देते हैं। क्या समझे? M4 मीडियन, B4 बायसेक्टर, A4 ऑल्टीट्यूड। क्लियर है यहां? अब इसकी बात करते हैं। C4 सेंट्रॉइड, I4 इन सेंटर, और O4 ऑर्थो सेंटर। मीडियन से कौन रिलेटेड है? सेंट्रॉइड रिलेटेड है। M से C रिलेटेड है, और बायसेक्टर से इन सेंटर रिलेटेड है। और जो हमारा ऑल्टीट्यूड बच गया, इससे किसका रिलेशन है? ऑर्थो सेंटर का रिलेशन है। M से C का रिलेशन है, B से I का रिलेशन है, और A से O का रिलेशन है। अब ये समझाते हैं ये क्या होता है। अब एक ट्रायंगल बना लेते हैं। बना लिया। अब अगर ट्रायंगल में आप मीडियंस ड्रॉ करो, 1, 2 और 3, तीनों मीडियन जहां इंटरसेक्ट किया, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा मीडियंस का, इसको हम कहेंगे क्या? सेंट्रॉइड। मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको सेंट्रॉइड कहेंगे। ये हमारा मीडियंस है।
अब मीडियंस को हम एक्सप्लेन करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर इतना एक्सप्लेन करने लगेंगे तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ज़्यादा लंबी अगर वीडियो हो जाए तो बच्चों का इंटरेस्ट कम हो जाता है। चलिए, नंबर 1। नंबर 2, फिर आते हैं दूसरे फिगर पे। अब हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। किसका बाइसेक्टर? तो एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल दो बराबर पार्ट्स में बढ़ता है, इसीलिए इसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। इसका भी बाइसेक्टर खींचो, ये एंगल बराबर होता है, और इनका भी बाइसेक्टर खींचिए वर्टेक्स से। जब भी खींचते हैं तो वर्टेक्स से। तो जब एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर कट करता है, तो बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पे कट करेगा उसको हम कहेंगे क्या? इन सेंटर, आई। और अब हम अगर लास्ट पॉइंट की बात करें, इसमें क्या हो गया? मीडियंस हो गया। मीडियंस अगर तीनों मीडियंस अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रोइड कहेंगे। मीडियन से सेंट्रोइड बनता है, और बाइसेक्टर से क्या बनता है? इन सेंटर बनता है। अब रह गया लास्ट क्या है? तो ऑल्टीट्यूड। अब अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें और इस सब में ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करें, यहां से ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री बनना चाहिए। अगर हम ये ऑल्टीट्यूड है और ये भी ऑल्टीट्यूड है, अगर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं अगर ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करेंगे तो ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। तो ऑर्थो सेंटर तब बनता है जब ऑल्टीट्यूड्स एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करता है। सेंट्रोइड तब बनता है जब मीडियंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करता है, और इन सेंटर तब बनता है जब बाइसेक्टर्स एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करता है। तो हमें यह जानना है कि सेंट्रोइड हो या ऑर्थो सेंटर हो या फिर इन सेंटर हो, ये सारा एक पॉइंट्स का नाम है, किसी पॉइंट्स का नाम ये तीनों है। तो हमको क्या याद रखना है? MVA और CIO। M corresponds to C, B corresponds to I and A corresponds to O। M for मीडियंस सेंट्रोइड बनाएगा, और हमारा बाइसेक्टर्स इन सेंटर बनाएगा, और ऑल्टीट्यूड्स हमारा ऑर्थो सेंटर बनाएगा। ये सब ट्रायंगल का ही प्रॉपर्टीज है। तो मेरे ख्याल में अब आप लोगों का सेंट्रोइड, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर ये तीनों चीज क्लियर हो गया होगा। इनकी प्रॉपर्टी बहुत लंबी है और उसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। अब ये तो नहीं कह सकता कि जस्ट नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, लेकिन करवाऊंगा। इस तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी ठीक से करूंगा, इसकी प्रॉपर्टीज को। फिलहाल आप लोगों को याद रखने के लिए हम ये एक फॉर्मेट लाए हैं, MVA to CIO। अगर ये आपको ध्यान रहे तो ये आप याद रखने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और आप लोगों से फिर मैं वही रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक कीजिए,
और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स टू ऑल।